आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। दिल्ली में जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। सीएम अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। युवक जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आया था। शख्स को हिरासत में लिया गया। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। सीएम आवास पर बीजेपी के कई नेता पहुंचे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आवास पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बता रहे हैं आपको बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता का हमला हुआ है। सीएम अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। युवक जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आया था। आपको बता दें शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। सीएम आवास पर बीजेपी के कई नेता पहुंचे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आवास हाउस पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शिवम पांडे। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जानना चाहेंगे क्या है कुछ पूरा मामला? आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह जन सुनवाई कर रही थी। कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही थी, लेकिन देखा जाए तो एक 35 साल का शख्स, वो भी हाथों में कागज लेकर रेखा गुप्ता की जन सुनवाई में पहुंचता है। उसके बाद देखा जाए तो रेखा गुप्ता से किसी मुद्दे पर तेजी से बात करना शुरू करता है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रेखा गुप्ता पर उसने हमला किया, क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो रेखा गुप्ता का जो सुरक्षा कर्मी है वो पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी तक ये देखने वाली बात होगी अनुराधा जी कि वो शख्स का क्या नाम है, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रही कि वो गाजियाबाद का रहने वाला था, वो किसी मकसद के कारण आया हुआ था। लेकिन अभी तक देखा जाए कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है, कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि आखिर क्यों आया था, क्या वजह थी, क्योंकि वो रहने वाला गाजियाबाद का जो बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो हमला किया गया है, अभी तक ऐसी कोई चोट नहीं आई, लेकिन उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। लगातार पूछताछ कर रहा है कि आखिर वो शख्स क्यों आया था, जो सिविल लाइन निवास जहां पर रेखा गुप्ता सुनवाई कर रही थी, वो क्यों आया था, उसका मकसद क्या था। इन तमाम सवालों को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस और जो सीएम सुरक्षा की सिक्योरिटी है वो लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अंदर से सोर्स या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है मकसद क्या था, वो रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया। जी शिवम, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि हमला करने आया था युवक, पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं हो पाई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। इस तरीके से हमला करना कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवालिया निशान पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए अगर कहीं बात किया जाए तो सीएम सुरक्षा, अगर बात की जाए कि रेखा गुप्ता इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच रहती है, उसके बाद भी हमला हो जाता है, ये कहीं ना कहीं सीएम सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ उनका बात किया जाए, जो जब रेखा गुप्ता सुबह जन सुनवाई कर रही थी तो उनका असिस्टेंट यानी उनके जो सलाहकार है वो भी वहां पे मौजूद होते। तमाम ऐसे शख्स मौजूद होते जो सीएम की सुरक्षा के साथ साथ जो उनके आला अधिकारी वो भी मौजूद होते। लेकिन इस शख्स की देखा जाए तो इस शख्स की रवैया इतना तेज कि ये मौके पर पहुंचता है और सीएम पर हमला करता है। अभी हम जो इनपुट निकल के आ रही है कि दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो भी सीएम आवास पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, इससे लगातार पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर आया था और सीएम पर क्यों हमला किया गया, क्या किसी से करवाया गया है मुख्यमंत्री पर हमला, क्या मकसद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता रहे थे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। सीएम अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। युवक जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आया था। आपको बता दें शख्स को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। वहीं सीएम आवास पर बीजेपी के कई नेता आ चुके हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आवास पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।